गुण महताम महते गुणा इति योगा। हम दिन रात योग का नाम लेते रहते हैं, परंतु इसके पीछे वास्तविकता क्या है, योग है क्या? योग का वैसे तो अर्थ होता है जोड़। कहाँ का जोड़, किससे जोड़? हमारे अंदर विद्यमान जो शक्ति है, जो आत्मा है, जब हम उस शक्ति को परमात्मा से जोड़ते हैं, उसका नाम योग यात्रा है। और योगियों ने इसी को, उस जुड़ने वाले तथ्य को ही योग यात्रा का नाम दिया है कि वहाँ तक पहुँचने का जो मार्ग है वो योग यात्रा के द्वारा ही सुलभ है। इसी का नाम महायात्रा बोलते हैं, सर्वतीर्थ यात्रा बोलते हैं, सारे धामों की यात्रा इसी का नाम है। आज हम इस योग यात्रा का वर्णन करेंगे। ऐसा मानते हैं, वेदों ने कहा है यथा अंडे तथा ब्रह्मांडे। जो हमारे अंदर है वही ब्रह्मांड में है। हर एक शक्ति हमारे अंदर विद्यमान है। हमें उस शक्ति को उजागर करना है, और वो शक्तियाँ हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है वो विद्यमान है। हमारे एक विशेष कुछ चक्र हैं, उनमें विद्यमान है। 7 चक्र मेन माने जाते हैं। उसमें मूलाधार, स्वाधिष्ठान। मूलाधार बिल्कुल गुदा मार्ग के पास होता है, वहाँ पर ध्यान लगाने से उसके बाद स्वाधिष्ठान चक्र नाभि और मूलाधार के बीच में, मणिपुर चक्र नाभि के पीछे, अनाहत चक्र हमारे कालजे के पास, इसी को हम हृदय चक्र भी बोलते हैं, अनाहत चक्र भी बोलते हैं। और इसके बाद विशुद्धि चक्र, फिर आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। ये चक्रों में जब हम बहुत ध्यान से नीचे से लेके ऊपर तक एक एक चक्र का अवलोकन करते हैं तो हमारे को एक विशिष्ट नाड़ी नजर आती है, जिसको बोलते हैं सुषुम्ना नाड़ी। कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी के साथ साथ ही सारे चक्र संलग्न होते हैं। जब हम नीचे से लेके ऊपर तक के चक्रों पर ध्यान देते हैं, ऋषि मुनियों ने इसी का नाम महातीर्थ या तीर्थ यात्रा बोला है कि हम अगर इन चक्रों पर बहुत सहज ढंग से ध्यान दें तो इसका फल तीर्थ यात्रा से के बराबर होता है, बल्कि उससे ज़्यादा होता है। कहते हैं हम तीर्थ यात्रा क्यों करते हैं? कभी हम बड़े गहन अगर ढंग से सोचें, हम बोलते हैं कि हम धाम की यात्रा करने जा रहे हैं, हम तीर्थ यात्रा की जा, कि हम अपने आप को इतना शुद्ध कर लें कि हम मोक्ष की तरफ चलना शुरू कर दें। परंतु हमारे अंदर की अगर शक्तियाँ ऐसे ही जागृत हो जाए तो हमें बाहर की यात्रा से जगह अंदर की यात्रा ज़्यादा उपयोगी होगी। तो आइए हम एक एक चक्र को बड़े ध्यान से मन में बिठाते हुए, उसका अवलोकन करते हुए, उसका ध्यान करते हुए उसकी शक्ति को जागृत करने की कोशिश करें। केवल मात्र हमारे ध्यान देने से वो शक्तियाँ जागृत होने चलती हैं। जो नीचे के 3 चक्र हैं, मूलाधार, स्वाधिष्ठान और मणिपुर चक्र, वो हमारे स्वास्थ्य संबंधी ज़्यादा उपयोगिता होती है। और यहीं पर होती है हमारी कुंडलिनी शक्ति, जो कि हमें शारीरिक और मानसिक दोनों शक्तियाँ देती है। और उसके बाद शुरू होता है एक स्पिरिचुअल लेवल, एक आध्यात्म शक्तियाँ। मानते हैं कि जिस टाइम हम अनाहत चक्र पर ध्यान देते हैं तो उसके साथ ही संलग्न है हमारा आत्मा का स्थान। आत्मा का स्थान मानते हैं एक हृदय आकाश जगह है, उसमें हमारी आत्मा विराजमान होती है। अगर वहाँ से ध्यान दें तो हमारे सारी सृष्टि का अवलोकन शुरू हो जाता है। और उसके बाद जब हम विशुद्धि चक्र पर तो हमारा
मस्तिष्क खुले आकाश की तरह एकदम विशुद्ध हो जाता है, क्लैरिटी ऑफ माइंड हो जाती है, बिल्कुल विशुद्धि। हमें हर चीज़ का बड़ा क्लियर नज़र आना शुरू होता है कि अब क्या हो रहा है, अब क्या होने वाला है। हमारा दिमाग इतना विशुद्ध हो जाती है। और उसके बाद आज्ञा चक्र, इसी को दूसरा नाम दिया है हमने शिव नेत्र। कहते हैं कि जब इस पे ध्यान दिया जाता है तो हमारे अंदर जितने भी धामों में यात्रा करने का फल मिलता है, जितने भी तीर्थ स्थलों पे यात्रा करने का सफल मिलता है, केवल मात्र यहाँ ध्यान करने से आपको हर फल की प्राप्ति होनी शुरू हो जाती है। और उसके बाद सहस्त्रार चक्र, फिर तो हम अपने आप को परमात्मा से जोड़ लेते हैं। हमारे अंदर वही शक्तियाँ होनी शुरू हो जाती हैं जो परमात्मा प्रदत्त हैं। तो जब हमारे अंदर इतनी शक्तियाँ हैं, इतना ज्ञान है, हमारे चक्रों में इतना ज्ञान है, इतनी शक्तियाँ हैं, तो क्यों ना हम इन शक्तियों को जागृत करने की कोशिश करें। हम जिस देश में रहते हैं उसमें इतना ज्ञान उपलब्ध है, इतना ज्ञान उपलब्ध है, हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो हम अपनी शक्तियों को बार बार जागृत करने की कोशिश करें ताकि हमें अपने आप अंदर से मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। ओम शांति शांति।